इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भरत जी को धर्म की धुरी धारण करने वाले ऐसा जानकर परमात्मा ने चित्रकूट दर्शन के बाद जो अंतिम बैठकी उसमें कहा, भैया भाई भाई की संपत्ति को नहीं बांटता है, विपत्ति को बांटता है, संपदा नहीं। और इस प्रसंग के आश्रम में मैं तो आपसे कहूं कि संपत्ति का एकत्रीकरण उतना ही हो कि हमारे रहते या जाते बच्चे बांटे न। हम इकट्ठा करेंगे तब न कोई बांटेगा, तो हम मूर्ख हैं क्या? अरे तुम बांटोगे, तुम्हारे पहले हम पहले ही निपटा देंगे सब, बांटने की नौबतें नहीं लगेगी। हाँ, ये नहीं। बंटने की स्थिति में परमार्थ कर जाओ। परमार्थ क्या होगा? जब हम परमार्थ करेंगे तो आगे हमको प्राप्त होगा। छूटेगा वो प्राप्त नहीं होगा। आपका कथा सुनना, सुनाना, आना जाना ये परमार्थ सिद्ध हो रहा है। 3 घंटे तो आप कथा सुनते हैं और 3 घंटे पहले आप तैयारी करते हैं। 3 बजे आने वाले के लिए जल्दी काम करो, जल्दी काम करो, जल्दी काम करो, जल्दी काम करो। और घर 1 बजे छोड़ना पड़ता है, फिर 1 घंटे बाद पहुंचने में लगता है। 3 घंटे कथा सुनने के लिए आते समय कम से कम 7 घंटे का समय चाहिए। 7 घंटे हमारा आपका परमार्थ में लगता है। यही अपना समय है। तो जितना परमार्थ हो जाए उतना हमारा है, और जितना हम स्वार्थ में रख लिए, भोग लिए, उतना हमारा नहीं, मिट्टी में गया हो। लेकिन यह शरीर मिला है तो इसको भी जीवते क्षणमपि प्रथितम मनुष्य विज्ञान शौर्य विभवादि गुण समेतम, जीना भी है। ऐश्वर्य में जीना चाहिए, रो रो कर क्यों जीना? तन्नाम जीवित में प्रबदंते संत। परंतु बंटवारा की स्थिति आवे तो दूर होइए, बटो नहीं। कदाचित बटो तो सामान से बटो, दिल से तो एक साथ रहो, मन से तो एक साथ रहो। बट बट के तो संसार बनाए, परंतु दिल, दिमाग और मन ये एक साथ रहे। ये नहीं बटे हो, नहीं बटे। प्रभु ने कहा हम चारों भाई विपदा बांट लें। बांटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, सब ही तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिना। 14 साल आपको बड़ी कठिनाई में रहना होगा। आप कोमल हैं, यह जानकर भी मैं आपसे कठोर कह रहा हूं। उचित नहीं है, समय ही ऐसा है। हे भैया, आप 14 साल मेरी अनुपस्थिति में श्री अवध के मुखिया रहेंगे। और मुखिया कैसा हो? मुख जैसा हो। मुखिया को सारे अंगों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। मुखिया किसी अंग के साथ अलग व्यवहार नहीं करता। अरे मुख में बैठी जीभ रानी
दांत काटते हैं, लेकिन जब दांत को भी दर्द होता है तो जीभ उसका भी संहार करती है, उसको भी दुखी नहीं देख सकती। ऐसा मुखिया को किसी के बारे में लंबे समय तक खिन्न नहीं होना मुख्य है। मैं तो यहां तक कहता हूं, परिवार के पिता को किसी से अस्थाई खिन्न होना ही नहीं चाहिए। पर आप में से जो परिवार का बुजुर्ग हो, वृद्ध हो, बूढ़ा हो, आदरणीय हो, सम्माननीय है, वो क्रोध तो करे, खिन्न न हो। क्रोध बचपन और वृद्धावस्था का हथियार है। क्रोध आए, बह जाए, टिके नहीं। क्यों? टिकेगा तो अटैक कर देगा। क्रोध रुकना ठीक नहीं, इसको बैठा देगा। देखा ना, जिसको बहुत क्रोध आता है वो तुरंत हाथ यहां करता है, पानी लाओ पानी लाओ। तो क्रोध ऐसा ना हो कि ये बंदे हो जाए बेचारा, ऐसा भी क्रोध अच्छा नहीं। क्रोध बह जाए, आना चाहिए। जब तक व्यक्ति शिव है, क्रोध आएगा। क्रोध केवल शव को नहीं आता है, मारो काटो उलट दो पलट दो, शव को क्रोध नहीं आता। लोग कहते हैं क्रोध नहीं है, कैसे संभव है? क्रोध तो आएगा ही, आना ही चाहिए, बस रुकना नहीं चाहिए। बह जाए, क्रोध आए। भगवान को नहीं आया, बोले राम सकोप तब कोप माने क्रोध। लेकिन जैसे ही शरणागत भय, हा हा हा, जही विद उतरे कपि कटकुता तो सो कहु उपाय। क्रोध शमन हो गया, शांत हो गया, क्रोध शांत हो गया। अस्थायी रूप से नहीं, महीनों दिखाई नहीं पड़ा। ले, ये कौन सा क्रोध है? आया गया, समाप्त। भगत का क्रोध टिकता नहीं, चले बह जाए, ऐसा हो। बुरा नहीं है, अच्छी बात है। थोड़ा टेम्पर तो बदलते रहना चाहिए। ऋतु नहीं बदलती है, 6 ऋतुएं हैं हमारे यहाँ, हमको तो पूरी याद भी नहीं है क्या। हेमंत है, बसंत है, शिशिर है, शरद है, वर्षा है, और न जाने कौन कौन है। 6 ऋतुएं हैं। हाँ, जो भी है 6 ऋतु। 6 ऋतुओं के पक्षी एक साथ जनक जी की वाटिका में, चातक कोकिल कीर चकोरा कूजत बिहग वर्षा का नटत कलमोरा। 6 ऋतुएं। जब ऋतुएं हैं हेमंत बसंत शरद शिशिर शरद आदि, तो फिर हमारी भी स्थिति बदलती रहे, बुरा नहीं। टिके ना, ऐसा क्रोध न आवे कि हमको ही समाप्त कर डाले, ऐसा नहीं। स्थिर क्रोध नहीं हो, बहता हुआ, बुरा नहीं। प्रभु ने समझाया, मुख जैसा व्यवहार हो। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हु कुमग पग परहीन खाले। गुरु पितु मातु स्वामी, गुरु श्रेष्ठ, पिता माता स्वामी अपने प्रभु, इनकी बात मानकर चलने पर कुमार्ग पर भी गति करता दिखे जीव तो उसकी हानि नहीं होती है। क्यों? वो श्रेष्ठ संहार करते। संभालिएगा। राजा का धर्म है राजधर्म। कैसा? जैसे मनोरथ हो, प्रकट न हो। राजधर्म सर्वस एतनोई, जिम मन माहु मनोरथ कोई। मनोरथ जब तक पूर्ण न हो तब तक खुले न, नजर लगती है, टोक लगता है। मनोरथ बनते रहे, लक्ष्य साध ले, पूर्ण हो तो अपने आप बताएं। लोग बताना शुरू करते हैं।
लोग हो। देखिए, ये तो ठीक है कि आप में से कोई खाली नहीं है, जैसा मैं समझता हूं, परंतु आप में से जिसको घर वाले खाली कर दिए हों, आप समझ लिए हों कि हम तो बेकार है, समझो आप, हम बहुत महत्वपूर्ण है, खुदे सिद्ध कर रहे हों, उनको मेरे साथ 2-4 तीर्थ कथा कर लेनी चाहिए। चलिए, घर में भी थोड़ी शांति रहेगी, घर वाले भी आपकी डांट टपट से थोड़ा बचे रहेंगे, और 2-4-5 दिन अयोध्या जी में, कभी वृंदावन, कभी हरिद्वार में रहकर चुपचाप आनंद से कथा सुनिए, सरजू दर्शन करिए, स्नान करिए, गंगा दर्शन करिए, स्नान करिए। ये तो सब व्यवहार है, लगा ही रहेगा। चलिए, निकलिए बाहर, बहुत काम है महाराज। काम से फुर्सत आई क्या? फुर्सत मिलने नहीं। भगवान ने बहुत समझाया भरत जी को, लेकिन बिना आधार के उनके मन को संतोष नहीं हो रहा है। भरत जी सुन रहे हैं, श्री चरण का दर्शन कर रहे हैं, तो मेरे करुणा निधान की अकारण करुणा बरसी, और सरकार प्रभु करी कृपा पांवरी देने, सादर भरत शीस धरी लीनी। प्रभु करी कृपा पांवरी देनी, सादर भरत शीस धरी लीनी। प्रभु करी कृपा पांवरी देनी, सादर भरत शीस धरी लीनी। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग राम जीव जतन के। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहे। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहे। प्रभु करी कृपा पांवरी देनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।